अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 30 अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बलद तक हमारे तफसीरी असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। आज के सबक में सूरतुश शम्स का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है और इस लेक्चर में हम तारुफ़ पढ़ेंगे। सूरतुश शम्स मक्की सूरा है, मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई और इस सूरा के मज़ामीन और अंदाज़े बयां से ये मालूम होता है कि ये सूरत भी मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई। ये वो दौर था कि जब मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में खूब सरगर्म थे और उनकी मुखालफत बहुत ज़ोर पकड़ चुकी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ इन लोगों के प्रोपेगेंडाज़ में इजाफ़ा होता चला जा रहा था। अब इस सूरा कि अगर हुजम के एतबार से देखें तो छोटी सूरा है, लेकिन मज़ामीन के अंदर फ़हम और इदराक बहुत ज़्यादा है। कुल एक रुकू है, 15 आयात पर मुश्तमिल है ये सूरा। और सूरतुश शम्स इसको क्यों कहा जाता है? पहली ही आयत में लफ्ज़ मज़कूर है वश्शम्स, कसम खाई गई सूरज की। शम्स अरबिक में सूरज को कहा जाता है और इस कसम का ज़िक्र है जिससे इब्तिदा होती है सूरा की, और इसी मुनासबत से इस सूरा को ये नाम दिया गया, इस नाम से मौसूम किया गया, यानी सूरतुश शम्स। इससे मुताल्लिक़ अहादीस अगर इस पर गौर करें ना सूरतुश शम्स पर, तो मज़ामीन के एतबार से ये को रिलेट करती है सूरतुल लैल के साथ। यानी अगर हम जोड़े के एतबार से जोड़े के ताल्लुक़ के एतबार से बात करें, तो जिस तरह सूरतुत तकवीर और सूरतुल इन्फ़ितार थे ना, आपस में मिलते जुलते थे, इसी तरह से सूरतुश शम्स और सूरतुल लैल भी हैं। तो हम ये गुमान कर सकते हैं कि जो इस सूरा के इस हदीस के अंदर मौजूद अल्फाज हैं, वो यकीनन अगर तो अल्फाज की मुनासबत का ज़िक्र है तो ये सूरा अपने से अपकमिंग सूरा के साथ मिलती है। और अगर वैसे हुज्जत के एतबार से बात की जाए, हुजम के एतबार से बात की जाए, तो इस सूरा की मुमासलत बहरहाल दीगर सूरतों से भी, यानी सूरतुल लैल के अलावा दीगर सूरतों से भी मिलती है। सूरतुश शम्स से मुताल्लिक़ हदीस है और हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं उनको समझने के लिए पहले कुछ तमहीदी तौर पर सुन लीजिए कि सूरतुश शम्स और इसके बाद की 3 सूरतें, यानी सूरतुल लैल भी है, फिर सूरतुद दुहा, सूरतुल इंशिराह। अब यहाँ पर जिन मौज़ूआत का ज़िक्र है जो आपस में को रिलेट करते हैं, वो सिमिलर हैं, सिमिलर टू ईच अदर, जिसमें ज़िक्र है सेम लाइक दिस। अगर हम सूरतुल तकवीर को देखें, सूरतुल इन्फ़ितार को देखें जिसमें क़यामत का ज़िक्र है ना, तो दोनों सूराज़ आपस में को रिलेट करती हैं। इसी तरह सूरतुश शम्स और इसके बाद वाली जो 3 सूरतें अभी मैंने नाम ज़िक्र किया, इनके भी मज़ामीन आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। और इसी हवाले से हदीस है और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा में सूरतुश शम्स पढ़ा करते थे और इसके मुशाबह सूरा पढ़ा करते थे, यानी सूरतुश शम्स और इससे रिलेटेड सूरास। अब हम हुजम के एतबार से भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासबत ये है कि मज़ामीन के एतबार से गौर करें तो इसके बाद आने वाली सूराज ही इसके जैसी हैं। और हज़रत जाबिर बिन समरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़जर की नमाज में, जब फ़जर की नमाज़ पढ़ाई तो उसमें सूरतुश शम्स और सूरतुत तारिक की तिलावत फरमाई। बहरहाल इससे ये मालूम होता है कि एक हदीस में नमाज इशा का ज़िक्र मिलता है, एक में नमाज फ़जर का, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में इस सूरा की तिलावत करना बहरहाल था। इस सूरा के हवाले से अगर मज़ामीन पर गौर करें तो बुनियादी तौर पर इस सूरा को 2 एतबार से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा सूरत के आगाज़ से शुरू होकर आयत नंबर 10 पर ख़त्म होता है और दूसरा हिस्सा आयत नंबर 11 से आखिर तक चलता है, ठीक है। तो इस सूरा का मरकज़ी मज़मून क्या है? लोगों को नेक अमाल करने की तरगीब दी गई है, गुनाह से डराना है। पहले हिस्से में 3 बातें समझाई गई हैं। एक ये कि जिस तरह सूरज और चाँद, दिन रात, ज़मीन आसमान, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और इनके काम मुख्तलिफ हैं, इनके नताइज एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है, कामों के नतीजे में पैदा होने वाले नताइज। इसी तरह नेकी और बदी ये दोनों भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और अपने रिज़ल्ट्स के एतबार से भी अपोजिट हैं, ठीक है। यानी नेकी का बदला और बुराई का अंजाम और है, ठीक है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने नफ्स इंसानी को
जिस्म, हवास और ज़हन की क़ुव्वतें देकर दुनिया में बिल्कुल बेखबर नहीं छोड़ दिया, बल्कि एक फ़ितरी इल्हाम के ज़रिए उसको लाशऊरी तौर पर उसके अंदर ये चीज़ डाल दी कि नेकी और बदी इसका फ़र्क वो जान पाए, भले और बुरे का इम्तियाज़ वो कर पाए, खैर और शर में फ़र्क उसको मालूम हो, उसको उसका नफ्स ये एहसास दिलाता रहे। फिर इसी तरह पहले हिस्से में ये बात भी ज़िक्र की गई कि इंसान के मुस्तकबिल का इन्हिसार इस पर है कि उसके अंदर तमीज़, इरादे और फ़ैसले की जो क़ुव्वतें अल्लाह ने रख दी हैं, उनको इस्तेमाल करके वो अपने नफ्स के अच्छे और बुरे रुझानात में से किसको उभारता है, किसको दबाता है। यानी वो अपने नफ्स को पाक करने की किस हद तक कोशिश करता है कि वो बुरे ख़यालात और वो तमाम रुझानात जो बुरे हैं जिसकी तरफ नफ्स लेकर जाता है, वो किस तरह से उनको दबाने और ख़त्म करने में कामयाब होता है। अपने नफ्स की तरबियत करता है इन अ गुड वे, ताकि वो फ़लाह पा सके। ठीक है, अगर वो अपने नफ्स को अच्छाई पर लगाएगा तो उसका नतीजा यही होगा कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, और अगर उसने बुराई पर लगाया तो फिर उसको बुराई का अंजाम बहरहाल देखना ही होगा। फिर इसके बाद इस सूरा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और दूसरे हिस्से में कौम समूद की तारीख़ी मिसाल पेश की जा रही है। और क्या इसको पेश करने का मकसद है कि अल्लाह के अंबिया की जो रिसालत है उसकी अहमियत क्या है। रसूल दुनिया में इसलिए भेजा जाता है कि भलाई और बुराई का जो इल्हाम इल्म अल्लाह ने इंसान की फ़ितरत में रख दिया है ना, जिसका ज़िक्र इस सूरा के स्टार्ट में हुआ, बिल्कुल वो बजाय ख़ुद इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरह से समझने के लिए, खैर और शर में तमीज़ करने के लिए, सही और गलत के फ़लसफ़े को समझने के लिए जो इंसान गाइड करता है, द वन हु इज़ द गाइडर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो भेजा गया होता है अल्लाह की तरफ से, उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस रसूल के कहे पर चले बगैर, जो अल्लाह के हुक्म से वो समझा रहा होता है, उसकी अताअत किए बगैर, पैरवी किए बगैर इंसान असल में नेकी को नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अल्लाह ने हज़रत सालेह का ज़िक्र किया कि वो कौम समूद की तरफ भेजे गए थे, मगर वो अपने नफ्स की बुराई में अगरक हो गए कौम के लोग, और इतने सरकश और इतने नादां हो गए कि उन्होंने अपने रसूल को जुटला दिया। और उन्हीं का मुँह मांगा मोजज़ा था ऊँटनी का, और जब उन्होंने ऊँटनी को अपने सामने देखा तो उस कौम के एक शरीर तरीन आदमी ने सारी कौम की ख्वाहिश और मतलब के मुताबिक उस ऊँटनी को कत्ल भी कर दिया, कुछ लोगों को अपने साथ रखते हुए। और इसका नतीजा आखिरकार ये क्या हुआ कि पूरी की पूरी कौम तबाह हो गई। मुतनब्बे ही किया गया कि जिस तरह तुम अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाते हो, तो आखिरकार अंजाम तो तुम्हारा वही होगा जो कौम समूद का हुआ। तो बहरहाल दूसरे हिस्से में भी तरबियत का एक जो अंदाज़ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी तरह से अपनाया, जो आम फहम भी हो और मिसाल के ज़रिए समझाया गया। बहरहाल इस सूरा के अगर मुनासबत देखें, इसका रिलेशन देखें सूरतुल बलद के साथ, तो सूरतुल शम्स की अपने से पहली सूरा यानी सूरतुल बलद के साथ ये मुनासबत है कि सूरतुल बलद के आखिर में बताया गया कि कुफ़ार को आखिरत में जहन्नुम की सज़ा दी जाएगी, और इस सूरा के आखिर में ये बताया गया कि बाज़ कुफ़ार को दुनिया में भी सज़ा दी जाती है, और जो बुरा अमल करते हैं उनका नतीजा दुनिया में भी भुगतते हैं और इसी तरह आखिरत में भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फ़लाह दारैन अता फ़रमाए और नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। यहाँ तक हमारा सबक मुकम्मल होता है ये वाला, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम नेक्स्ट सबक में आपसे मुलाकात होती है इस सूरा के पहले लेक्चर के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।